अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हमने क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने क्राइम पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो देखिए, इसका स्कोप जो होता है वो क्रिमिनोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम, the reasons behind crime. It includes the examination of evidence, hereditary and psychological causes of crime. यानी क्रिमिनोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो है ना, क्राइम वेरियस टाइप्स के किस तरह से हुए हैं, क्राइम जो है क्राइम के पीछे रीज़न क्या था, किस वजह से क्राइम हुआ है, और ये एग्जामिनेशन इसमें शामिल की जाती है प्रूफ्स के साथ। ठीक है, हेरिडेटरी एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ क्राइम, यानी अगर एक बंदे ने क्राइम किया है तो उसको हेरिडेटरी था, उसको आदत थी, उसको जो है विरसा में मिला था क्राइम करने वाली आदत, या उसको कोई दिमागी मसला था, etc. वेरियस मोड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड स्टाइल ऑफ पनिशमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड करेक्शन। अब क्रिमिनोलॉजी में सब कुछ ही पढ़ते हैं हम कि भाई स्टाइल ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, फिर उसको रिहेबिलिटेशन करके किस तरह से करेक्शन की जा सकती है उस क्राइम की। क्रिमिनोलॉजिस्ट वर्किंग इन प्रिजन्स। अब ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या काम करते हैं, प्रिजन्स में काम करते हैं, यानी ये जेल वगैरह की स्टडी करते हैं। लॉ फिल्म्स etc मस्ट बी एबल टू रीड द माइंड ऑफ द पर्सन एंड काउंसिल देम। यानी जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं उनको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो जो क्रिमिनल है उसके माइंड को पढ़ें, उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें, फिर उनसे काउंसिल करें, यानी उनसे जो है बातचीत करें, उनको सजेशंस दें, उनसे पूछें, और उनका पूरा जो है बायोडाटा जो है उन्हीं बंदों से निकलवा लें जिन्होंने क्राइम किया है। अब आ जाते हैं क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर ऑन द इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल। देखें, एज आई हैव मेंशन अगेन एंड ओवर अगेन, कि क्रिमिनोलॉजी जो होती है वो क्या होती है कि वो बिहेवियर की स्टडी होती है, किसके, क्रिमिनल के। अब वो इंडिविजुअल हो गया या सोशल लेवल पर हो गया। ठीक है, लेट्स सी हियर। It includes theoretical and practical investigations into the nature, consequences, prevention, control, management of criminal behavior etc. Criminal law is one of the law body of country. अब देखें, क्रिमिनल लॉ से हम ले सकते हैं कि यानी ये जो जुर्म करने वाले हैं, जो मुजरिम्स हैं, उनके लिए जो कानून बनता है हर कंट्री में होता है। तो ये एक लॉ बॉडी होती है हर कंट्री की। इट इज़ लॉ डेट रिलेट्स टू क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, rules and regulations which are made in society for each individual to follow violations of these law or rules are punishable। यानी रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं जिनमें सोसाइटी का हर एक बंदा जो है वो फॉलो करता है, और अगर कोई वायलेशन करता है ना उन लॉज की, तो फिर उसको क्या होता है, वो पनिशेबल होता है, यानी काबिल सज़ा होता है। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी डिटेल्ड क्रिमिनल लॉ। पाकिस्तान का जो है वो वेरी डिटेल्ड क्रिमिनल लॉ है। टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल लॉ इन पाकिस्तान वन नीड्स टू नो द सोशो कल्चरल फिनोमिना ऑफ द कंट्री टू। यानी देखिए, हम सोसाइटी को देखेंगे, हम कल्चर को देखेंगे, तभी हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी कंट्री के क्रिमिनल लॉ का। मोस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश एम्पायर बिफोर पार्टीशन। जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन थी सब कॉन्टिनेंट पर, तो वहाँ पर ब्रिटिश के ने जो है बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए थे, तो पाकिस्तान और इंडिया को जो है लॉज वहीं से मिले हैं। क्रिमिनल लॉ इनकम्पासेस अ सेट ऑफ रूल्स। अब क्रिमिनल लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ज़रिए इस्टेब्लिश होते हैं टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, नाउ लेट्स सी। It's a somehow lengthy video because I'm going to make it cover so many aspects of crimes and criminal law, criminology and so on. Crimes as a social problem, ये अभी 2024 के CSS पेपर में सवाल आया था। क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, इसको डिफाइन करना था। तो क्राइम देखें, जब एक जुर्म होता है वो सोसाइटी में होता है। अब सोशल प्रॉब्लम इस तरह से जब सोसाइटी में होगा तो उससे एक एक इंडिविजुअल भी और पूरे ग्रुप्स भी जो है वो मुतासिर होते हैं। तो क्राइम जो होता है ना, जुर्म जो होता है, वो हमेशा एक क्या बन जाता है, सोशल प्रॉब्लम बन जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स इज़ अ कंडीशन दैट इज़ डिसलाइक बाय सोसाइटी। यानी एक ऐसी कंडीशन जो कि सोसाइटी में पसंद नहीं की जाती, वो सोशल प्रॉब्लम होती है। इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल और मेनी पर्सनस। अगेन एंड ओवर अगेन दे आर रिपीटिंग कि एक बंदे को वो अफेक्ट करे या वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे, वो क्राइम ही होगा और सोशल प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल मर्डर। अब देखें, एक बंदे का मर्डर हुआ है फॉर एग्जांपल, अब जिसने किया है वो भी इन्वॉल्व है और जिसका हुआ है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन पीछे पूरी सोसाइटी पर असर होगा। पूरी सोसाइटी में ये डिस्कस होगा, एक खौफ व हिरास फैल जाएगा, लोगों को डर बैठ जाएगा, सोशल मीडिया पे चलेगा एट्सेट्रा। ड्रग। अब देखें, ड्रग सेल हो रहा है, नशा बिक रहा है, तो उससे लोग आदी हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, पूरी सोसाइटी में हो रहा है ना, ये सोशल प्रॉब्लम हो रहा है। चोरी।
अब किसी ने किसी को लूट लिया, चोरी हो गई किसी के घर पर, अब पूरे एरिया में खौफ हरास फैल जाएगा। जिस बंदे का नुकसान हुआ है उसका तो हुआ है, लेकिन पूरी सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है इसमें। तो क्राइम जो है वो हमेशा सोशल प्रॉब्लम ही होता है। वॉट मे बी नॉर्मल बिहेवियर इन वन सोसाइटी में बी एन इशू इन अनदर सोसाइटी। अब यही वही बात आ गई है कि क्राइम जो होता है ना वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं। अब एक सोसाइटी में क्राइम है जो कि जुर्म समझा जाता है, बहुत ज़्यादा एक काम है यानी वो जुर्म समझा जाता है, जबकि दूसरी सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि वो बुरा नहीं समझा जाता। सोशल इश्यूज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम इकोनॉमिक इशू। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं तो वो यही है, जैसे बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखेंगे तो वहाँ शराब पीना, जिना करना, ये सब बहुत कॉमन है। वहाँ ये सब गुनाह नहीं तस्वुर किया जाता, जुर्म नहीं तस्वुर किया जाता। जबकि पाकिस्तानी सोसाइटी है या मुस्लिम कंट्रीज़ में शराब, जिना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े जुर्म के अंदर आ जाती हैं। तो ये इसीलिए ये इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। सोशल इश्यूज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम इकोनॉमिक इशू। जाहिर सी बात है सोशल और इकोनॉमिक में फ़र्क आ जाता है। पुअर्टी हो गई, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब सोशल प्रॉब्लम में ये आ जाता है, जैसे गुर्बत है। अब गुर्बत पूरी सोसाइटी को मुतासिर करती है। एक बंदा, एक अगर फैमिली गरीब है तो उससे पूरी सोसाइटी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। अब लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद जो होता है स्पेशली वुमेन पर होता है, औरतों पर होता है, तो अब इससे भी पूरा सोशल प्रॉब्लम बन रहा है, सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। इनएडेक्वेट सोशलाइजेशन यानी छोटे बच्चों की सही से तरबियत नहीं की जा रही है, ठीक है। टेररिज्म हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट है, ऑटो एक्सीडेंट कॉज बाय ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल, यानी जो शराब या अल्कोहल या नशे के आदी लोग होते हैं, नशा वगैरह करके ड्राइविंग करते हैं, उनसे सडन एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी एक सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है और सोशल प्रॉब्लम बन रहा है। वन ऑफ द टुडेज क्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि आज के जो क्राइम है ना, क्रिमिनल जो है स्पेशली, क्या होता है कि आज के क्राइम केसेस में इन मैनी केसेस द क्रिमिनल्स आर सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सो पावरफुल दैट दे डिसाइड द कोर्स ऑफ पनिशमेंट फॉर अदर्स वाइल देम सेल्फ मैनेज टू गेट स्केप कम्प्लीटली। अब देखें, जैसे हमारे कंट्री में मोस्टली ये होता है, किसी अमीर कबीर बाप के बेटे ने जो है कोई कत्ल कर दिया है। अब वो क्या होगा कि कत्ल जो हुआ है ना वो या तो नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास या गरीब बच्चे का हुआ है। अब जो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली इलिट क्लास होते हैं ना, उनके पास पावर होता है, अब वो अपने बच्चे को तो बचाएंगे ही बचाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो जो सज़ा है ना जो उनके बच्चे को मिलनी है वो किसी और के बच्चे के लिए डिसाइड कर देते हैं। ऐसे वो गेम खेलते हैं क्योंकि पैसा चलता है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आज के क्राइम केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनको तो खुद तो सज़ा मिलती नहीं है, वो दूसरों को सज़ा दिलवा देते हैं बिला वजह। अब आ जाता है पुअर्टी, एजुकेशन सिस्टम, इनजस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल सेटअप, सोशल चेंज। दी सोशल प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट द क्राइम इन डिफरेंट वेज। तो ये था क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट क्राइम्स, जिसमें हम डेफिनेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच।